अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हिना खान और आज मैं इस शो की गेस्ट हूँ और अभी मैं वेलकम करना चाहती हूँ मेरे होस्ट को, यूनुस खान द रॉक स्टार। वैसे तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इनको रॉक स्टार कहते हुए, बिकॉज आज की स्टार तो मैं ही होने वाली हूँ, बट कोई बात नहीं, चांद को भी तो ग्रहण लगता है, तो प्लीज़ वेलकम कर लें इन रॉक स्टार को जो कि आज मेरे होस्ट होने वाले हैं। तालियां बजा दें इतने बैड इंट्रोडक्शन के बाद। माशाल्लाह से आप चांद हैं और मैं चांद पे दाग हूँ। खैर, समुंदर में होती है शार्क। वेलकम टू 21 mm मस्ती मजाक तालियां। आज स्टूडियो में एक चांद का टुकड़ा मौजूद है, उनकी तारीफ में मैं एक शेर अर्ज करूंगा। तो अर्ज किया है, इरशाद कहते हैं, इरशाद नहीं एक बार काफी था। ओके। अर्ज किया है, अगर इश्क है तो हाँ कह दे, अगर इश्क है तो हाँ कह दे, अगर इश्क नहीं है तो ना कह दे। प्लीज वेलकम हिना खान। इस पे हंसना था? नहीं जी, इस पे आपको मैंने स्माइल करवानी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। रोज फॉर अ रोज, ऐसे कहना था आपने। हाँ, रोज फॉर अ रोज, वेरी नाइस, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, बट आई वांट टू प्लक दिस रोज फ्रॉम द गार्डन। ओके 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 ओके, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। आपने अपने जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उसकी कॉस्ट बताएं ताकि हम पाकिस्तानी अवाम के दिल में जेलसी पैदा करें, ताकि वो नजरें लगाएं आपको और फिर मैं आपकी नजर उतारूं। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये ड्रेस मैंने सिर्फ कोई तकरीबन 1.5 लाख का लिया था। 1.5 लाख का? जी सिर्फ 1.5 लाख का। ये 1.5 लाख की ये जो ये क्या है, नाइटी क्या है? ये नाइटी नहीं है, ये प्रॉपर मेरा नो दिस इज अ ब्रांडेड गाउन और ये 1.5 लाख इज अ नॉर्मल प्राइस। मेरी वार्डरोब में तो 2.5-3 लाख के सूट होते हैं। 1.5 लाख का ये गाउन है? बिल्कुल, ये तो मैंने आपके शो में आना था तो मैंने कहा चले एवरेज सा पहन लेती हूँ। एवरेज सा? आपको लगा एवरेज शो है? मतलब शो एवरेज नहीं है, बट मैंने कहा चले होस्ट एवरेज है हमारा। मैं तो कहता हूँ मेरा शो एवरेज है, तभी हम गेस्ट भी एवरेज बुलाते हैं। नहीं, शो इज गुड, दैट इज व्हाई आई एम हियर, बट योर शूज का बताएं। शूज मेरे ये क्या गाली क्यों दे रही हैं आप मुझे? नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रही, दिस इज अ ब्रांड। अच्छा, आपको गाली क्यों फील हो रही है? आपने बोला जिमी चू। नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रही, आपको क्यों गालियां फील हो रही हैं? आई डोंट नो लोग आपको क्या कहते हैं, बट मैं अपने जूते का ब्रांड। अच्छा, जूते का बता रही। कितने का जूता आपका? इसकी प्राइस तकरीबन कोई 1,30,000 के करीब तो है। 1,30,000 का जूता? जी, मेरा 1,30,000। इस पे मेरे थोड़े डायमंड का टच भी है। आपने महंगा ले लिया, लाइट हाउस से 2,500 का मिल जाएगा। नहीं, मैंने तो लिया है ना लाइट हाउस। आप नहीं ना बोले, ब्रांड का नाम ना लो, अजीब सा लग रहा है। कौन सा ब्रांड पता नहीं? अरे जो ब्रांड पहनते हैं उनको पता। अच्छा, ये वॉच कितने की है? ये तकरीबन 3.5 लाख की है। 3.5 लाख की वॉच है आपकी? जी 3.5 लाख की। और ये जो नेकलेस है? नेकलेस जो है इसमें भी ये डायमंड है और इसमें पर्ल लगा हुआ है। इस नेकलेस की प्राइस भी तकरीबन 2,25,000 के करीब। तो आपने तो 10 लाख का आइटम पहना हुआ है सारा। नहीं, 10 लाख नहीं, मेरे बैग में इतना तो, मेरा जो बैग है। बैग का मेरा बैग। ये बैग आपका? जी, ये जो मेरा बैग है, ये ABC नहीं पढ़ा रही आपको, दिस इज अ ब्रांड। ठीक है। और इसकी प्राइस तकरीबन 9.5 लाख के करीब तो है। 9.5 लाख का ये पर्स? जी, और इसके अंदर मेरा ये iPhone 17 Pro Max है। PT अप्रूव है? PT अप्रूव्ड है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते काम कि बस ऐसे ही रखा हुआ दिखाने के लिए। 25-30 लाख पहन के घूम रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। शुक्र मनाया आप झेलम से आई हैं। आप कराची से आती तो आ तो गई हैं, जा नहीं पाती वापस। अब मुझे चली जाऊँ इस शो से तो अच्छी बात है। नहीं, अल्लाह खैर करे। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये पत्ता गिर गया, आपका पत्ता मैं संभाल लेता हूँ। चेक कर ले, ये भी 1.5-2 लाख का होगा। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम आई लव यू कुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको समझ नहीं आया मेरे सलाम का? नहीं, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, मुझे दूसरे एक्सेंट में समझ आता है। जैसे कि अगर अस्सलाम वालेकुम आप थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट में कर दें तो। जैसे आप पूरी दुनिया में बोलती रही हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है इसके पीछे राज? मुझे लगता है ऐसे ही बोलना चाहिए, जब आप बोलते हैं तो वो भी लाखों का लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप इनसिक्योर हैं कि यार अमेरिकन्स आर बेटर देन अस? नो, बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है, बट आई थिंक जो भी अच्छी चीज़ होती है उसको फॉलो कर लेना चाहिए। आई फील दैट स्पीकिंग इन एन अमेरिकन एक्सेंट इज वे बेटर देन स्पीकिंग इंग्लिश। तो लेट्स ट्राई। आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करें, मैं युगांडा एक्सेंट में बात करूंगा। युगांडा एक्सेंट? वो मैं दिखाऊंगा आपको, बताएं। ओके, सो how do you feel having me here on your show? Hula la la, it's an African country. Really? खैर, हिना खान,
या आप कौन हैं? मैं हिना खान हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. माई सेल्फ यूनुस खान मतलब या आई एम हिना खान. माई सेल्फ यूनुस खान. Okay, so जी. yeah, so I am basically doing multi things like I do business है मेरे, मल्टीपल बिजनेस हैं जिसमें सैलून भी आता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है मेरी. इसके साथ साथ आई एम डूइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग. इसके अलावा मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसे लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे शोज़ में बुला लेते हैं. ये आप जैसे आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? मतलब मैं आपको क्या लगता हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मजदूर हूँ मैं? नहीं, लाइक मेरे मजदूर यू नो दे आर वेरी डिसेंट. तो आई एम नॉट डिसेंट. यू आर सेइंग आई एम नॉट डिसेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आपको लग रहा है तो अच्छा, आप हिना खान ने कहा है कि यूनुस खान डिसेंट नहीं है, बट आई डोंट माइंड. आप कुछ भी कहें, आप अच्छा लगता है, आप बोलती रहे, मैं सुनता रहूंगा. दैट इज़ वाई मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं लोगों को कुछ भी कहती हूँ उनको अच्छा लगता है. अच्छा, ये पर्स आप नीचे रख सकती हैं क्योंकि वो ना फ्रेम थोड़ा सा खराब हो रहा है. मेरा ये पर्स नीचे रखना मैंने? जी जी जी. पर ये तो मैं बहुत एक्सपेंसिव है. मैं आप रखते हैं, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? आप रख दें, कुछ नहीं होता. रेड कारपेट है तो रख देती हूँ, अदरवाइज मैंने इसको कोई रखना issue नहीं था. ये कितने का वैसे? ये मैंने ये आपको भूल गया. बताया था, आई थिंक 9-9.5 लाख बताया था मैंने आपको. ये मेरे बाप की तौबा, मैं क्यों रखूं? इधर लाएं, मैं इसको इधर दीजिए, उठाइए. आई एम ओके. रेड नहीं, आप लाइए इधर, प्लीज लाइए, इधर लाइए. नहीं, अगर आप लेके भाग गए नहीं तो- भागूंगा, आप लाइए प्लीज. नहीं, नहीं, लाइए जल्दी लाइए. मैं तो नहीं आ सकता, मेरी ये तार लगी हुई है, आपको आना पड़ेगा. सॉरी जी. रख लें इसको. इतना महंगा बैग, इतना महंगा बैग मैं तो अपनी ऐसे रखूंगा. ये जी पूरा शो ऐसे होगा भाई, बता रहा हूँ मैं जी. 9.5 लाख का बैग. अरे वाह वाह. खैर, मुझे बताया, आपने बताया बहुत सारी चीजें करती हैं, बिल्कुल. बट आई एम आस्किंग कि हिना खान असल में कौन है? मैं भी एक बहुत ही कॉमन जैसे पैसे. लड़कियां हैं जो आज ये शो देख रही हैं घरों में बैठ के टीवी में, भी वैसी ही थी, अ कंप्लीट होम पर्सन. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशंस हासिल की जी. और मैंने पहले एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसी में से मैंने अर्निंग्स करके उसको बड़े लेवल पे सैलून को लेके गई. देन कॉस्मेटिक क्लिनिक बनाया अपना. कॉस्मेटिक क्लिनिक ये क्या होता है? सी एक डर्मेटोलॉजी का क्लिनिक होता है जी. विद डॉक्टर से. एक होता है आपका कॉस्मेटिक क्लिनिक जहाँ पे आप कॉस्मेटिक कोर्सेज करते हैं जो कि दैट डज नॉट इंक्लूड नीडल सर्जरीज एंड ऑल दैट, लेकिन दे आर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स. मतलब मेकअप से ट्रीटमेंट होता है? इट्स लाइक जैसे सेमी परमानेंट मेकअप होता है, उसमें आप लेजर्स भी कर सकते हैं, नॉट इन्वेसिव बट जैसे नॉर्मल. और ये आपका सारा सेटअप झेलम में है? मेरा सेटअप सारा झेलम में है. तो झेलम से आप कराची क्यों आई हैं? कराची इसलिए आई हूँ क्योंकि आप जैसे लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं, अपने शो में बैठाते हैं. मैं समझा कि ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया के हर शहर से कोई ना कोई कराची आ जाता है काम करने. यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? देखिए, मैं तो आपको बताऊँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम यूएस. ठीक है, तो मैं तो यूएस छोड़ के झेलम बैठी हूँ. आप यूएस से भी आई हैं? या दैट इज व्हाई आई से लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम फ्रॉम यूएस. यूएस? वेयर यू वर बोर्न? I was born in Pakistan, but then we shifted in US. So अच्छा. my family is there, and then I moved. मतलब आप तो बर्गर हैं? Burger? बर्गर नहीं पता आपको? What do you mean by that? अरे ये कराची में टर्मिनोलॉजी है, पूरे पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी है कि भाई कुछ जो बर्गर एक्सेंट में बात करते हैं, यार क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बर्गर हो जाते हैं. जो मैले होते हैं वो उनको बन कबाब कहते नहीं, हैं. देखिए मैं आपको उसमें डिफरेंस बताती हूँ. जो बर्गर लोग होते हैं जिनको आप बर्गर कह रहे हैं, वो बात करते करते ऐसे बोलते हैं यार, ये ऐसे. आई डोंट डू लाइक फोकस ऑन द. तो आप यार नहीं बोलती? नो, मैं अपनी उर्दू जो है वो ठीक बोलती हूँ, बिकॉज वाई टू फेक माई एक्सेंट. जो इंग्लिश है वो मेरी वैसे है, तो आई स्पीक लाइक दैट. उर्दू कैसे सही होगी अगर आप वहाँ ब्रॉट अप हुई हैं तो? क्यों? देखिए, बिकॉज हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो फैमिली में हमारी लैंग्वेज आज भी यूज़ होती है वो उर्दू ही है. बिकॉज अगर आप एक लैंग्वेज पे तो नहीं रह सकते, बेसिक लैंग्वेज. आप जो आप खान हैं जी, तो आपको पश्तो भी आती होगी? नहीं, मुझे पश्तो नहीं आती. खान इज़ अ फैमिली नेम, बट आई एम ठीक है. नॉट पठान. You're खान बट you're not पठान. Yeah, I am खान. इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आती है आपको? नो, पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन स्पीक थोड़ी थोड़ी. पंजाबी में चले, मुझे कुछ बताएं. पंजाबी में बोलें कि मुझे खाना खाना है. मिन्नू खाना दे. मिन्नू खाना दे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पंजाबी में आई लव यू क्या बोलेंगे? आई लव यू को बोलेंगे. इब्रार का गाना याद आ रहा है मुझे, उसने कहा था सानू तेरे नाल प्यार हो गया. अच्छा, नहीं It's बट like that. क्या 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 एग्जैक्टली ये? मिन्नू तेरे नाल प्यार हो गया. सॉरी, आई एम कमिटेड. आई एम नहीं बट आप जेलम से. आप इसको कट कट करके अपलोड नहीं करना है, बस मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया. हम मीम्स भी तो बनाएंगे ना, मीम्स भी बनाएंगे. मुझे ये बताएं कि जेलम में अभी आपका सेटअप है सारा. जेलम की एक अच्छी बात बता दें. झेलम की अच्छी बात यह है कि झेलम बहुत छोटी सिटी है, लेकिन वहाँ पे बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं. मजदूर हैं सारे, मजदूर वहाँ रहते हैं. नहीं, मजदूर नहीं रहते. झेलम में इतनी अट्रैक्शन है कि लोग अमेरिका छोड़ के झेलम में आके रह रहे हैं. वो तो बिजनेस के लिए आए हैं, पैसा के लिए आए हैं. देखिए, बिजनेस तो अमेरिका में मैं डॉलर्स कमा रही होती.
यहाँ तो मैं जो एक काम करती हूँ वो इतना, तो मैं वहाँ पे छोटे से काम में कमा। आप वहाँ पे झेलम पे आपने मोनोपोली कायम की है, आप किसी और को आने नहीं दे रही, साफ साफ बताइए ना। यू कैन से दैट कि झेलम में भी मैं करी, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक रील अपलोड की जिसमें मैंने सिर्फ ये लिख दिया USA सर्टिफाइड। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल माय सर्टिफिकेशन। मेरी उस रील पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया कि US से आई हैं तो ये मेकअप तो कहीं से US का नहीं लग रहा है, ये वो। ऑब्वियसली अब मैं यहाँ गोरियों का मेकअप थोड़ी कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं तो ट्रेडिशनल मेकअप करूँगी। सो लेकिन बट येस, ये मुझे एज है यहाँ पे कि आई थिंक आई एम द ओनली क्वालिफाइड पर्सन। आप ये कहना चाह रही पाकिस्तानी औरतें काली हैं? पाकिस्तानी औरतें काली नहीं है, बट हिना खान कह रही हैं कि पाकिस्तान की औरतें जो है वो काली हैं, दे आर ब्लैक। आप रेसिस्ट हैं? आप तो अमेरिका में रही हैं, वहाँ पे तो रेसिज्म के खिलाफ चीजें होती है बहुत सारी। नहीं, आई एम नॉट रेसिस्ट, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान में गोरे होने का फोबिया है। क्यों? क्योंकि ये काले हैं। हिना खान कह रही है कि यहाँ हर लड़की जो काली है वो गोरा होना चाहती है। हाँ, जो काली है वो होना चाहती है। तो आप कैसे करती है गोरी? नहीं, मैं नहीं करती, डॉक्टर्स करते हैं, हमारे बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं। जैसे नाम ले। जैसे आई थिंक फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। हिना खान कह रही है कि फहद मुस्तफ़ा काला था, पहले वो काला था, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा के गोरा हो गया। सही बात है? मैंने काला का वर्ड यूज नहीं किया, पर मैंने कहा उन्होंने कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव किया है। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्शन कोई जीन्स थोड़ी, कॉम्प्लेक्शन कलर ही होता है फेस का। हाँ, इंजेक्शन लगवाए हैं। आप एक दफा बोलते हैं हिना, आप बोलते हैं फहद मुस्तफ़ा आप पहले काले थे, आपने इंजेक्शन लगा के गोरा हुए हैं। फहद मुस्तफ़ा आप पहले काले थे, आप इंजेक्शन लगवा के गोरे हुए हैं। वाह वाह वाह। कोई लड़की भी हुई है या सिर्फ लड़के हुए? लड़की तो मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी तो सबने इंजेक्शंस कराए हुए हैं। जैसे नाम लीजिए ना। जैसे मैंने आयज़ा खान की बहुत पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें उनका कॉम्प्लेक्शन सांवला है, लेकिन अब वो बहुत गोरी गोरी लगती है। नाम आयज़ा खान। आयज़ा खान भी काली थी जी। बोल दें कैमरे, बोल दें आयज़ा खान आप पहले काली थी, आपने इंजेक्शन लगा के गोरी हुई हैं। आयज़ा खान आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपका कॉम्प्लेक्शन सांवला था, काली नहीं थी, बट अब आप गोरी गोरी हो गई हैं। सांवला काला ही होता है, ये हमारे यहाँ गोरा काला होता है, सांवला वाला ये सिर्फ काले लोग अपना दिल को बहलाने के लिए ना बोलते हैं कि भाई हम सांवले हैं, वो काले ही हैं। और काला होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, काला होना बुरी बात तो बिल्कुल बहुत बुरी बात है। बुरी बात नहीं है। I don't know, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कौन हूँ? आप मुझे यहाँ से पता कैसे निकालने वाले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों आई हूँ? नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं। आप हमारी गेस्ट हैं, आप झेलम से आई हैं, झेलम की कोई बुरी बात बता दें जल्दी से, ताकि झेलम वाले भी क्रिटिसाइज करें। लोग कहते हैं झेलम के लोगों के बारे में बड़ा मशहूर है कि झेलम के लोग बेवफा होते हैं। दिस इज वेरी कॉमन व्हिच आई हैव हर्ड एवरीवेयर कि झेलम के लोग बेवफा होते हैं, ऐसे कहा जाता है। लेकिन आई बिलीव कि झेलम के लोग जो हैं वो बेवफा नहीं है। मैं ये चीज़ यहाँ पर मीडिया पे कहना चाहती हूँ आगे कि ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई ये एक बहुत बड़ा झेलम के ऊपर एक स्टेटमेंट दी जाती है। नहीं ये फैक्ट है, और मैंने मेजॉरिटी देखा है झेलम का। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस भी हैं। झेलम वाले क्या करते हैं, जो लड़के हैं वो जो बाहर लड़कियां होती हैं, पाकिस्तानी लड़कियां जो वहाँ पैदा होती हैं, उनसे वो पहले फेसबुक पे सेटिंग करते हैं, फिर उनको शादी के ऑफर करते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली लेकर आ जाते हैं और वो शादियां करते हैं और उनके साथ बाहर चले जाते हैं। ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं झेलम के लौंडे? लेकिन देखिए, झेलम में नहीं हो रहा है, ये तो मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है, एंड दिस इज द सेफ वे कि वो इजी तरीके से। मेजॉरिटी झेलम के लोग बैठे हुए हैं लंदन में, आपको पता है? हाँ, ऐसा तो है, झेलम में तो काफी सारे झेलम के लोग हैं, इंग्लैंड में बहुत। हाँ जी, और लंदन से मुझे कॉल भी आई है, जो नया मेयर बना है, उसने बोला अब हम झेलम वालों को वीजा नहीं देंगे। रियली? या ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बता दूं कि भाई आप झेलम वालों को वीजा दे ना दे, मुझे दे दे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Mr. and with me, Khan. हिना खान। हिना खान। अगर ये बोलें कि मिस्टर मिसेस खान तो ये अच्छा रहेगा? No. क्यों? Because you are Mr. and I am Miss हिना खान। अच्छा, मिस्टर एंड मिस हिना खान। हिना खान। मिस्टर वो कहते हैं ना अपनी मिसेस को बुला ले, तो अगर मैं कोई मुझे बोले अपनी मिसेस को बुला, आपको बुला लूं, कोई इशू तो नहीं? हाँ, बिल्कुल इशू है, आप अपनी मिसेस को बुलाएं। मिसेस मतलब मिसेस वाली मिसेस नहीं, मिस वाली मिसेस। हाँ, मिस ओनली मिस। आर यू अ मिस दैट मिसेस मी? सॉरी। हाँ, आर यू अ मिस दैट गोइंग टू मिस मी वेदर आई एम गोइंग टू मिसिंग यू और नॉट? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ I'm रहा। talking in British accent, आपको ब्रिटिश एक्सेंट नहीं समझ में आता? ब्रिटिश नहीं समझ आ रहा। ब्रिटिश वैसे ऐसे नहीं होता, ब्रिटिश में थोड़े कटे वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कटे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं, अगर हमने पूछना हो isn't it, जी, तो वो इसको isn't it नहीं बोलते, वो बोलते हैं इन्हें। या नहीं इन्हें या जैसे बोले isn't it, तो बोलेंगे this is so good इन्हें।
इन्हें क्या मतलब, कोई अंदर जा रहा है? नहीं, वो काट पानी को क्या बोलते हैं। कहेंगे? पानी को तो अमेरिकन एक्सेंट में वाटर कहते हैं और वो बोलते हैं वो ये तो ये इंग्लैंड वाले क्या बीमार है क्या ये? उनकी इंग्लिश ऐसी ही जैसे ये वो पानी बीमार पी है। रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। मैं उसको कहती हूँ कि वो लंगड़ी इंग्लिश बोलते हैं, लाइक कटी कटी घिरी लेकिन पड़ी। इंग्लिश तो इंग्लिश वालों ने स्टार्ट की ना, इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट की ना। नहीं, इंग्लैंड वालों ने नहीं की थी इंग्लिश स्टार्ट, ऐसे तो नहीं है। दैट इज व्हाई देयर इज एन अमेरिकन एक्सेंट। आप देखिए, आप जितनी भी मूवीज बनती हैं वो सब अमेरिकन एक्सेंट में होती हैं। अरे तो इंग्लिश इस दुनिया में इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट नहीं की, I चाइनीज think- ने स्टार्ट की है। नहीं, चाइनीज ने नहीं की, अमेरिका में भी तो जनरेट हुई थी लाइक पहले इंग्लैंड में आई इंग्लिश या पहले अमेरिका में आई? मुझे लगता है अमेरिका में आई क्योंकि इंग्लैंड वालों ने तो उसकी सारा कुछ खराब कर दिया ना। अरे अमेरिका कब इस मुल्क में आया, इस दुनिया में आया, कब आजाद हुआ है? लेकिन मुझे नहीं पता आप अमेरिका में रही, आपको पाकिस्तान का पता है आजाद कब हुआ है? हाँ, पाकिस्तान कब हुआ है? 1947। कौन सी डेट पे? 14 अगस्त। पूछ नहीं बता रही हैं, हाँ, 14 अगस्त कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म। लास्ट है, देखिए लाइव जा रहा है। 14 अगस्त 1947। और अमेरिका का नहीं पता आपको? नहीं, अमेरिका का नहीं पता। लेकिन आप कह रही हैं कि इंग्लिश जो है पहले अमेरिका में आई, फिर इंग्लैंड वालों ने छापा है। आई थिंक बिकॉज मैं जो देख रही हूँ ना कि जैसे इंग्लिश इतनी बुरी है उनकी, तो वो उन्होंने तोड़ फोड़ दी है, ओरिजिनल कंटेंट शायद वहीं से आया है। हिना खान, आप जेलम में परमानेंट शिफ्ट हो जाए। अब तो आप नहीं जा रही अमेरिका, Why? बस मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड नहीं जा रही, अमेरिका तो जा सकती है, इंग्लैंड नहीं जा पाएंगी। आई डोंट लाइक इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं कभी जाना भी नहीं चाहती हूँ वहाँ पे। मुझे भेज दें। मैंने अपनी स्कूलिंग इंग्लैंड से ही की हुई है। आई कैन कंपेयर इंग्लैंड एंड यूएस एंड पाकिस्तान। आप इंग्लैंड में भी रही हैं? या आई डिड माय हाई स्कूल फ्रॉम इंग्लैंड। हाई स्कूल क्या होता है अभी? हाई स्कूल मींस कि मेरा मैट्रिक बताएं, 9 मैट्रिक इंटर ऐसे बताएं। मैट्रिक ओ लेवल जीसीएसई। ओ लेवल्स किया हुआ है जी, आपने? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है। मैंने भी ओ लेवल्स किया हुआ है। आपने कहाँ से किया? मैं तो ये इधर से किया है, तो पीछे स्कूल है, लग पीले रहा है। स्कूल से। वो मैं कहीं भी जाकर बोलता था ओ, तो मैं समझा ये ओ लेवल ही होगा। आई गॉट इट, आई एम श्योर आपने वही किया है। अच्छा मुझे बताएं, आप मेकअप आपने सीखा बाहर से, जी जी। ये जो मेकअप की वजह से आपको नहीं लगता कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? धोखा नहीं है, जैसे अभी मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ, जैसे जब मैं काफ़ी सारी ब्राइड्स का बिफोर आफ्टर अपलोड करती हूँ तो लड़के कमेंट करते हैं नीचे के ये वो हैं जो आईफोन के डब्बे में नोकिया रख के देती हैं, तो इसको ये दिस इज लाइक दिस व्हाट आई गेट। हाँ, लड़के ये कमेंट करते हैं, बहुत करते हैं। नहीं तो लड़कों के साथ ज्यादा धोखा होता है व्हेन इट कम्स टू मेकअप। देखिए, अभी आजकल तो वो ज़माना है नहीं है ना कि आप लड़की जो है वो अपनी शादी वाले दिन देख रहे होते हैं। देखा तो सब नहीं होता पहले। देखिए तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि एक लड़का जो है, जो वो रिश्ता देखने जाता है उसको कोई और लगती है, तो वो बारात लेके जाता है, वो लड़की कोई और हो जाती है, और फिर अगले दिन वो लड़की कोई और हो जाती है। नहीं, होती तो वही है ना जो उसने शादी से पहले देखी होती है। ये मेकअप की वजह से 3 आइटम आ रहे हैं ना। वो तो आएंगे। देखिए, अब हर लड़की का राइट है कि वो अपनी जितना वो खूबसूरत लग सकती है वो लगे। नहीं उसका तो main इसमें है। लड़के का फायदा भी हो रहा है, कैसे? बिकॉज लड़के की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो 4 शादियां करे, 3 तो एक ईद में मिल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के फिर भी जिन्होंने करनी होती है वो करते हैं, इसके लुक के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेकअप है, ये जो मेकअप करते हैं पाकिस्तान, आपने अमेरिका में किया होगा, गोरियों को इतना जरूरत नहीं होगी मेकअप की व्हेन इट कम्स टू यू नो Makeup. देयर स्किन एंड हाँ, एवरीथिंग। बिल्कुल। हमें यहाँ गोरा होने का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लड़कियां गोरा होती हैं, मतलब पेंट मुंह पे लगा लेती हैं, लेकिन उनको आप समझाती हैं कि बेटा सिर्फ यहाँ तक नहीं करना होता, गर्दन भी करनी होती, कान भी करने होते हैं, हाथ भी करने होते हैं। आप समझाती हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई किस्सा हुआ आपके साथ? मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है। ये अगेन वही बात आ जाएगी कि हमारी कंट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक दफ़ा मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने अपनी बहू को रेडी करवाना था फॉर वलीमा। ठीक है। मुझे कहती हैं बस ये जो है ना एक चिट्ठी दिखनी चाहिए है कि भाई मेरे जो है बरादरी ने देखा। जेहलम की है? ये जेहलम की थी। ठीक है। जेहलम के इर्द गिर्द थोड़े कुछ गाँव हैं, ठीक है, वहाँ ठीक से है, थी वो लड़की का कॉम्प्लेक्स। आपने आटे की बोरी में डाल दिया उनको? नहीं, मैंने डाला नहीं था। शी वॉज डार्क। मतलब उनका कितना complexion- dark? मतलब वीटिश कह लें आप उसको कि विटिश कुछ नहीं होता, बताएं। काला। मेरे घुटने जैसा कि नहीं? हाँ, तकरीबन ऐसे ही। आपने मेरे घुटने को काला कह रही है। हिना खान फुल रेसिस्ट है, मेरे घुटने को काला कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स जस्ट अल्लाह ने बनाया। काले को गोरा नहीं कह सकती। अच्छा, तो वो काली लड़की आई, उसको आपने कहा कि क्या किया उसके मैंने साथ? उनको ये कहा कि मैंने कहा कि देखिए, इसको मैं अगर गोरा करूंगी ना तो ये गोरी तो नहीं होगी, ये ग्रे हो जाएगी। ग्रे? ग्रे ग्रे इस तरह से। देखिए, आप ब्लैक में आपने व्हाइट पेंट मिक्स कर रही है क्या हो गया? ऐसे देखिए, मेकअप इज लाइक यू नो कलर गेम होती है उसके अंदर। देखिए, अब आप काले बंदे को गोरा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद मेकअप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज होके वो ग्रे लगना शुरू हो जाता है। फिर अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, जो भी है, हम फिर पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं, जे तू इन्हों चिट्टा नहीं कर सकती, फिर
यू नो लाइक क्यों कितने फिर हम आपने पैसे- किया नहीं किया? नहीं, मैंने उनको फिर किया, जाहिर है उनकी डिमांड कितने है। पैसे लिए आपने चिट्टा करने के? दैट वाली जो दुल्हन थी उसका मैंने तकरीबन 45 चार्ज किया था। 45 रुपीज में आपने चिट्टा कर दिया? 45 रुपीज़ नहीं है, 45 रुपीज़ का तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, 45,000 की बात हो रही है। 45,000 में आपने दुल्हन को चिट्टा कर दिया? हाँ, जाहिर है। देखिए, अगर कोई कस्टमर खुद ही, अब मेरा काम है उनको बताना, समझाना, जी, जी, जी। विल नॉट लुक गुड, और अगर बाद में ग्रे पड़ जाता है यू कैन नॉट। लेकिन अगर इतना फोबिया है और फिर कोई ये कहता है हम आपको पे कर रहे हैं, डू व्हाट वी डिजायर फॉर, तो फिर मुझे करना है। कब आप शादियों पे जाती होंगी जैलम में, तो वहाँ पे आप देखती होंगी हर किसी का तो मेकअप आपने नहीं किया होगा ना, किसी ने किया होगा, उल्टा मेकअप किया होगा, गंदा मेकअप किया, तो आप जाके दुल्हन को बोलती हैं या जो मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे होती है उसको बोलती हैं ये तुमने क्या किया? नहीं, दुल्हन को तो मैं, जो 7 लोग आते हैं उनको भी मना करती हूँ, अगर आपको दुल्हन नहीं भी अच्छी लग रही ना तो प्लीज़ उसको पॉइंट आउट मत करें। रीज़न फॉर दैट इज़ वो बेचारी एक कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना, अच्छी भली लड़की रेडी हो रही होती है, ये जो आती है ना सहेलियाँ आती हैं साथ, जी, 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 जी। या जो बहनें आती हैं साथ, नहीं ये यहाँ से तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा, ये वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, ये मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ, आई नो व्हाट टू डू ना। जी, वो जी, जी, ज़्यादा जी, जो जी, है जी। वो डिस्टर्बेंस एंड नहीं, ये गलत करती हैं। दुल्हन को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो दुल्हन बहुत को भी- पसंद होती है दुल्हन, दूसरों की जो दुल्हन होती है मैं बहुत अच्छी, माशाल्लाह। नहीं, लड़कों को सब मैंने देखा ना, आजकल लड़के फॉल्ट निकालते हैं, लड़कियां ही निकाल रही होती हैं लड़कियों में। क्या ये बात सच है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है? मैं इस पे स्टैंप लगा के दे सकती हूँ। स्टैंप लाओ भाई। हाँ हाँ, मेरे से आप ले लें कि जिधर मर्जी। मैं कहती कौन है आपकी जिंदगी में औरत जिससे आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी है? मेरी बहुत सारी औरतों से मेरी दुश्मनी नहीं है, बट बहुत सारी औरतों की मेरे साथ दुश्मनी जैसे है। नाम ले लें। नाम तो मैं नहीं ले चले सकती। रिश्ता बता दें, कोई इवेंट बता दें। अब रिश्ते में मैं ये रिश्ता तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि प्रोफेशनल जेलसी मैंने बहुत फेस की है, बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल करियर 7 ईयर से। ठीक है। मैंने प्रोफेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा फेस की है, एंड उसमें 90% 95% वो औरतें ही होती हैं। लेकिन आजकल के जो मर्द हैं ना, मैं उनके बारे में भी यहाँ पे क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरी मर्दों के साथ भी डीलिंग्स रहती है। मैं कहती हूँ उनको भी मेकअप करा रहे हैं आके, दुल्हन बन रहे हैं। मेकअप नहीं, कौन सा, ये अमेरिका नहीं है, ये जेलम है, आप लड़कों को दुल्हन बना रही हैं, क्या हो गया हिरा खान? नो जी। नॉट इन माय सैलून। जी, जी। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारी जगहों पे मजदूर आता है कि भाई दिहाड़ी दे दें। मजदूरों के अलावा भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं गवर्नमेंट लेवल पे भी काम करती हूँ, कुछ कैंपेन्स कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम भी है और डिफरेंट सोशल मीडिया भी है, तो मेरा मेल इंटरेक्शन होता है। तो मुझे ये लगता है कि हर मर्द के अंदर भी एक औरत होती है। आप कह रही हैं कि मर्द के अंदर भी औरत है, औरतें वो भी बनी आपका हैं। दुश्मन, औरत भी आपकी दुश्मन। तो नहीं, वो आप मेरे कौन दुश्मन- जानवर दोस्त है आपके, कौन है? आजकल दोस्त नहीं बनाने चाहिए। दोस्त भी नहीं आपके कोई? नहीं है, एक दोस्त है मेरी। कौन है? 2 दोस्त हैं मेरी। वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है? मेरी दोस्तें लड़कियां हैं। तो इसमें ये करने की बात क्या थी? मतलब मैं क्लियर कर आप रही हूँ अमेरिका से आई हैं, आप तो लिबरल होनी चाहिए। नो, आई एम वेरी क्लियर। मैं आपको इसलिए दैट्स व्हाई आई एम वेरी, मैं clearly दुश्मन आपको कौन है? बता आपने ऐसा स्टोरी में मुझे घुमाया है ना, लेकिन मैं भी वहीं आके रहूंगा। दुश्मन कौन है? क्या डॉक्टर नबिया आपकी दुश्मन है? रही हूँ। डॉक्टर नबिया को मैं नहीं जानती। आई मीन सोशल मीडिया आप नहीं जानती? हिना खान कह रही हैं कौन है डॉक्टर नबिया? आई डोंट नो हु शी इज। हैं जी? या मैं डॉक्टर नबिया को नहीं जानती पर्सनली, तो मैं उनके बारे में आप 1.25 करोड़ का हार पहनने वाली लड़की को नहीं जानती? नहीं, 1.25 करोड़ देखिए तो मेरे क्या लाखों से कम है चीजें। ओए मेरी तो ओए, गाड़ी ही जो है वो 2.5-3 करोड़ की है। गाड़ी भी आपके पास? जी। माशाल्लाह। तो कराची की रोडों में गाड़ी का सफर सही रहा? नहीं, कराची में नहीं, झेलम में छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा कराची की रोड अगर यहाँ ले आए अपनी गाड़ी तो ऐसी रोडों पे आप चलाएंगी? दिल नहीं चाहता मेरा चलाने को। और अगर आपका दिल नहीं चाहता, आप फिर भी चलाएं, और फिर भी आपको ई चलान मिले तो कैसा दिल करेगा आपका? दिल टूट जाएगा, आए। दिल टूट जाएगा। कराची की रोड्स अच्छी नहीं है। हिना खान कह रही हैं कि कराची के लोग भी खराब, कराची की रोडें भी खराब। लोग खराब नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने बोला रोड्स खराब है। कि नहीं, हर कोई दुश्मन है मेरा? नहीं, वो मैंने आपको कहा मेरे प्रोफेशन में। कभी कोई आपकी दोस्त, उसने कोई आपके साथ कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट कर दिया जिससे आपने बोला यार दोस्ती से आपका ईमान ही उड़ गया? बिल्कुल ऐसा है। कौन है? मैं नाम ना लें, बता दें क्या हुआ, क्या किया उसने? मेरी एक दोस्त है, थी मेरी दोस्त। एक्चुअली एक नहीं, 2-3 इस तरह की दोस्तें रह चुकी हैं जिन पे मेरी आदत है कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सोचती हूँ जैसा मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ वो भी ऐसे ही है मेरे साथ। ठीक है। बट लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग होती है, मेरी ही बुराई करना, मेरे कामों में हर्डल्स डालना, ऐसे करना, ये लड़कियों में आजकल आदत है। इसको कहना चोरी हुई है आपकी? चोरी की है आपकी दोस्तों ने आपसे? चोरी नहीं की, आप इसे कहते हैं लोयल नहीं है। नहीं, कुछ चोरी किया आपने, आप छुपा रही हैं। आपके पैसे गायब हुए हैं, आपके चीजें, मेकअप का सामान गायब हुआ है। चीज़ें गायब हो जाए ना, पैसे गायब हो जाए, यू कैन फॉरगिव, आप माफ़ कर सकते। हिना जी नहीं बता रही, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस ये बता दूं, हिना जी के पैसे भी चोरी किए इनकी दोस्तों ने, हिना जी के मेकअप का सामान भी चोरी किया, लेकिन आई एम सॉरी टू से मैं भी चोरी करने लगा हूँ आपका। नहीं, आपके पास मेरा बैग है, प्लीज़ मुझे वापस कर दें। बैग या तेल लेने, मैं आपका दिल चोरी करना चाहता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, Hina Khan. मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। मेरी रिक्वेस्ट पे जैसे आपने लेडीज एंड जेंटलमैन बोला है ये आप मेरी तरह बोले All right. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, and with me, Miss Hina Khan, Future Khan. बेटर क्या बिट क्या? बेटर ये क्या होता है? लाइक अब आप बेटर बोल रहे हैं मक्खन वाला हो, मक्खन, इनको मक्खन चाहिए। नो आप बेटर बोल रहे हैं अच्छा। So, अस्सलाम, I love you को। सॉरी सॉरी नहीं ठीक है। मुझे sorry लगा आपने कुछ और कहा है नहीं, मैंने सलाम किया आपको। नहीं मुझे कुछ और सुनाई दिया आपको चले, खैर कोई बात नहीं। मुझे बात बताएं, हम जा रहे हैं अपने खतरनाक टॉपिक की तरफ। ओके तो तालियां हो जाए हॉट टॉपिक्स के लिए, तालियां। बहुत कम तालियां बजाइए। बिकॉज आई एम स्केर्ड आप स्केर्ड हैं? आई एम स्केर्ड पहला टॉपिक, समिया हिजाब, आपकी जो फेलो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ एक वाकया पेश आया। अभी आपने देखा होगा वीडियो कि शी वाज वेरी कोजी विद हर बेस्ट फ्रेंड, जो कि एक ऑलरेडी लड़की है एंड शी लिव्स इन दुबई। बिल्कुल। एज एन इन्फ्लुएंसर आपको लगता है ये इन्होंने सही किया? देखिए पहली तो बात ये कि ये इन्फ्लुएंसर है ना, जो इसकी डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या है डेफिनेशन? देखिए इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब है, यू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव थिंग। अब समिया हिजाब आपको क्या लगता है कि वो कुछ पॉजिटिव कर रही हैं? नहीं तो कर रही है, उनके साथ इतना बड़ा वाकया पेश हुआ, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गई, दुबई चले गई। छोड़ के क्यों चली गई? कि वो ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पे जो है इनसिक्योरिटी है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे खतरा है, आई वांट टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप बिकॉज आई एम नॉट लाइक दिस, मैं ये हूँ। शी क्लियर्ड हरसेल्फ, क्लीन शीट ली उन्होंने जी, और फिर वहाँ जाके फिर चिट को काला कर दिया उन्होंने। आप, मैं कहती हूँ कि कौन सा रंग है जो उन्होंने नहीं बिखेरा वहाँ पे जाके। नहीं, बट ये जो एक देखिए, जो ऐसी हरकत करता है, हम लोग बोलते हैं बाहर का एजेंडा है। बाहर के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं पाकिस्तान में गंदगी फैले। तो आपको लगता है इज शी फंडेड? आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं ये कहती हूँ कि जब तक पाकिस्तान में इतने सारे, अब आप तो देखिए हर गली मोहल्ले के में लड़का लड़की बैठ के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। जब तक आप खुद कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं ना, कोई कुछ कर भी नहीं सकता ना आप। नहीं, उनकी इस हरकत पे आप कुछ कहेंगी एज पाकिस्तानी, एज अ फेलो इन्फ्लुएंसर? वो भी इन्फ्लुएंसर ही कहलाती है ना अपने आप को। वो कहती है, बट पहली तो बात ये मैं इनको एडमिट नहीं करती हूँ। आप कह रही हो इन्फ्लुएंसर है नहीं, वो क्या है फिर? वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वाना बी इन्फ्लुएंसर। जो इन्फ्लुएंसर होता है वैसे करता है हरकतें, मतलब नहीं, वाना बी इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इस तरह की हरकतें करके जो है वो फेम लेना चाहता है। ही इज नॉट और शी इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग पीपल और क्रिएटिंग कंटेंट। ये रहा कैमरा, समिया हिजाब देख रही है आपको, बताएं। समिया हिजाब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यू आर प्रिटी, यू हैव टैलेंट, इसको अच्छी जगह यूटिलाइज करें, ये वाना बी कैटेगरी से बाहर आ जाएं। जो हरकत की उसके बारे में बताएं। ये जो हरकत इन्होंने की है, एक तो आप बहुत ही गंदा मैसेज फैला रही हैं और उसके बाद जब आप आगे रोती हैं सोशल मीडिया पे और आप ये कहती हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ, तो ये आप पे सूट नहीं करता है, आपको नहीं करना चाहिए और ये हरकतें प्लीज बंद कर दें। मतलब यू डोंट लाइक हर? आई डोंट लाइक हर एज एन इन्फ्लुएंसर। और अगर वो आए आपके पास मेकअप कराने और बोले इतने पैसे ले लो, 45,000 मेरा मेकअप कर दो? दैट इज माई प्रोफेशन को तो मैं अलग रखती हूँ, वो तो मैं करूंगी। अच्छा, मतलब फिर ऐसा तो नहीं होना कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं, मैं उसके साथ काम भी नहीं करूंगा? नहीं, देखिए मैंने उनके साथ कहा, दिस इज माई प्रोफेशन, ठीक है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसी है। व्हाट आई पर्सनली नहीं जानती, आपने उसको डांट दिया? क्योंकि वो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ ना, तो वो मीडिया पे है, मैं भी मीडिया पे हूँ, आई कैन गिव अ मैसेज। मतलब ये तो ड्यूअल पर्सनालिटी हुई ना आपकी? नो, ड्यूअल पर्सनालिटी। देखिए अगर आप मुझे ये कहेंगे मैं उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, आई वुड से स्ट्रेट नो, शी कैन नॉट बी माय फ्रेंड। लेकिन आप काम करने के लिए आप रेडी? उनके साथ काम भी नहीं करूंगी मैं। तो अभी आपने बोला मेकअप करने आई है वो दैट इज, अगर वो मुझसे सर्विस लेने के लिए आ रही है मेरे सैलून पे, ठीक है, मेकअप करने से डिफरेंट थिंग। उनके साथ मैं एक फ्रेम में कभी भी नहीं आना चाहूंगी। एक फ्रेम में नहीं आना चाहती? विदाउट मेकअप आप, वो मेकअप अगर हम रिकॉर्ड कर लें तो फ्रेम एक हो गया, फिर भी देखिए वो तो मैं काम कर रही हूँ ना। हिना फंस गई, पैसा बोलता है भैया, पैसा बोलता है। काम तो मैं करूंगी। चलें दूसरा टॉपिक जो है कि रजब भट्ट है, वो कराची आए, उनकी कुटाई लगाई गई, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात, जज्बात हैं? वो ये वाला इंसिडेंट है, इसको मैं स्ट्रांगली अपोज करती हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बिकॉज जो भी है वो भी, मतलब हमारा जो लॉ है ना, उसको कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो लॉयर्स नहीं ले लिया है, तो फिर अब ये आम जो बंदे हैं उनको क्या सिक्योरिटी, हम लॉयर के पास कैसे? आप वकीलों को बताएं जिन्होंने उनको कूटा है, बताएं उनको। ये बताना चाहिए, मैं बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। जब हमारे साथ कोई ज्यादती होती है, यू आर द लॉयर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ, तो आप लोग खुद कैसे लॉ को हाथ में ले सकते हैं? हाउ विल आई ट्रस्ट यू कि मैं आपके पास आऊं कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया? जो दो लोग जो मेन थे, अगर वो आए कि यार हमारी शादी हो रही है, हमारी दुल्हन को तैयार कर दें, पैसे लेंगी?
पैसे तो लूंगी। वाह 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 वाह, यही तो बात है हिना की। काम तो क्या वो देखे, दैट इज माई प्रोफेशन ना, दैट इज नॉट माई पर्सनल थिंग। अच्छा जी, प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट रखती हूँ, सेपरेट। मतलब मेकअप करते हुए थोड़ा सा लिपस्टिक खराब कर दिया, ऐसा करेंगी नहीं? देखिए मैं नहीं करती, मुझे कभी मेरी कोई दुश्मन भी आके मेरे सामने बैठ जाएगा ना, मैं आई एम वेरी लॉयल विद माई वर्क, तो मैं अपना काम खराब नहीं करती, ना किसी का काम। लिपस्टिक खराब नहीं किया आपने? नहीं की। मैंने बड़ी लिपस्टिक खराब की, मुझे पसंद ही नहीं, मैं तोड़ देता हूँ ऐसे करके। अच्छा जी, ठीक। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा वायरल चल रहा है। इट्स अ क्रेजी टॉपिक, इट्स अ लीक वीडियो ऑफ उमरी। अगर आपने देखा हो, सुना हो, पोस्ट तो पढ़ी होंगी आपने। ये जो कल्चर है अपने प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना एंड वो लीक हो जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वी आर लिविंग इन? वी आर नॉट इन अमेरिका, हम पाकिस्तान में हैं। उसके बारे में क्या जज्बात हैं आपके? उसके बारे में मेरी ये है कि आजकल कुछ यही वही बात है, वाना बी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से और टिकटॉकर्स की वजह से ये चीज़ जो है ये पब्लिकली आम हो चुकी है। दिस इज़ अ शॉर्टकट टू फेम, शॉर्टकट। आपको पता है पॉजिटिव चीज़ आप अपलोड करेंगे वो वायरल नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी जाती है, कोई इस तरह की वीडियो जाएगी, वो रातों रात वायरल हो जाएगी। अगर मैं वायरल होना चाहता हूँ तो मैं ये काम करूँ? अगर आप डेस्परेट हैं टू बिकम फेमस। नहीं, आई एम नॉट डेस्परेट टू बिकम फेमस, आई एम डेस्परेट टू गेट मैरिड। देन यू शुड गेट मैरिड। तो मैं वायरल कैसे होऊंगा? वायरल आप अच्छे काम से भी वायरल से, बट अच्छे काम से कौन वायरल हुआ है इस दुनिया में? बता दें, आप बता दें, कोई अच्छा काम बता दें जो वायरल हुआ। वायरल देखिए, देखा, चुप हो गई ना। कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो वल्गैरिटी के बगैर भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, कोई एक वीडियो बता दें जो 25 मिलियन पे गई हो। नहीं, मेरी कोई नहीं की। तो आप अच्छा काम नहीं कर रही, इसका मतलब? नहीं, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो अच्छे काम से बंदा वायरल कहाँ होता है इस मुल्क में? देखिए, ये जो फॉल्ट है ना हमारे देखने वाले ऑडियंस की है। ऑडियंस गलत है, पाकिस्तानी अवाम ही गलत है। हिना खान कह रही है पाकिस्तानी अवाम गलत है, वो गलत काम ही देखती है, गलत काम को ही प्रमोट करती है। सही बात है, ये तो सच है। वाह वाह, एक दफा कैमरे बोल दे, पाकिस्तानी अवाम गलत है, बोल दे। पाकिस्तानी अवाम को मैसेज देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे जितनी भी गलत किस्म की वीडियोस आती हैं, वायरल करने वाले तो लोग ही हैं, आप लोग ही हैं। अगर आप लोग नहीं शेयरिंग करेंगे, नहीं वायरल, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी। बूस्ट देने वाली तो ये अवाम। गलत बात। चलें, इस सेगमेंट को एंड करते हैं, दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पंचनामा। तालियां जोर से, जोश हिना, जोश। वेरी नाइस। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताइए। इन्फ्लुएंसर के ऊपर आई थिंक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि आपको जो यूथ देख रही है, आने वाली जनरेशन देख रही है, वो आपसे फैसिनेट हो रही है। सो यू मस्ट गिव अ पॉजिटिव मैसेज। आपके हर एक्ट से पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं नज़र। बट आई डिसएग्री विद यू। हाउ? बिकॉज जो यूथ है हमारी, वो क्या इन्फ्लुएंसर के चक्कर में बैठी हुई है आजकल? दे आर टीचर्स इंस्पायर नहीं कर रहे, पेरेंट्स इंस्पायर नहीं कर रहे। तो आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं वो तो सही काम कर रहे हैं। मैं आपको इसमें बताती हूँ, आजकल बच्चे जो हैं, आप देखें उनको कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बिकॉज अब आप देखें हमारे यहाँ के जितने भी यूट्यूबर्स हो गए, डकी भाई हो गए, रजब भट्ट हो गए, या जो भी नामवर यूट्यूबर्स हैं, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। उनका लाइफस्टाइल जो है वो उनकी स्टडी से तो नहीं आया ना। उनका लाइफस्टाइल कहाँ से आया है? एंटरटेनमेंट से आया है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वल्गैरिटी भी नहीं की हुई उस तरह की। वल्गैरिटी क्यों नहीं है? उनको सब बोलते हैं कि यार आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, वो कि गलत है, आप अपनी माँ बेटियों को नचा रहे हैं, ये तो गलत बात कहते हैं लोग। देखिए, फैमिली व्लॉगिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट फैमिली व्लॉगिंग। यू आर नॉट अगेंस्ट फैमिली व्लॉगिंग? आई एम नॉट अगेंस्ट। मतलब वी कैन डू फैमिली व्लॉग लेटर इन लाइफ? Yes, you can, but we जी, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, डेफिनेटली वी कैन डू अ फैमिली व्लॉगिंग। अच्छा जी, ठीक है। बट मुझे बाकी में आपकी ऐसे मत देखें, मुझे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्लीज आप मुझे मत देखें। मुझे ये बताएं कि इन्फ्लुएंसर जो है आज का कामयाब है और जो यूथ है वो उनसे इंस्पायर है, इस बात से एग्री करती हैं? एग्रीड। और वो सही काम कर रहे हैं? सही काम। देखिए, अगेन वो आती है, इन्फ्लुएंसर जो है ना वो सही वाले वो थोड़े से रह गए हैं। जो कौन है इन्फ्लुएंसर सही वाला? अच्छे वाले जो अच्छा काम कर, जो वायरल नहीं है बहुत ज्यादा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फायदा अच्छा क्या उनका? वो तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे लोग। इज्जत तो कमा रहे हैं ना। इज्जत से घर नहीं चलता है ना जी। समिया हिजाब से कुछ सीखें। अगर घर चलाना है तो आपको इज्जत वाले काम तो नहीं करने। ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं बस समिया हिजाब को बस ये कहना चाहता हूं कि व्हेन आर यू कॉलिंग मी टू दुबई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to Doing What I'm At. Myself, Yunus Khan, with me, Miss Hina Khan, future Mrs. Khan.
कैसी हैं आप? आपने ज़्यादा ही मुंह को ज़्यादा तो अमेरिकन यही तो करते हैं। नो, आप ऐसे बोले ना, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। Gentlemen, जेंटलमैन। gentlemen, and alright. आप बोल के आपके दिखाएं। साथ तो मेरी इंग्लिश टेढ़ी हो जाएगी। नहीं। हाँ, मुझे बताएं, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। जल्दी से मेरे पीछे आप बोले, इंसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया। स्पेलिंग सुना है? आई कैन नॉट कैलकुलेट इस वक्त। ठीक है। रमाइली का होगा। इजी कर देते हैं, कैट स्पेलिंग सुना है? कैट। हाँ जी। CAT। अच्छा, इसकी स्पेलिंग बताएं। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस। पता नहीं। आई डोंट नो। इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो। ये अमेरिकन लफ्ज है। आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम? Yeah. यू डोंट वॉच नेटफ्लिक्स? आई डू। उसमें तो हर जगह यूज हो रहा था सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशियस। आप नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, वो दूसरी ऐप खुल गई। या आपकी वो जैसे O लेवल वाली। नहीं, कोई वो Netflix दूसरा होगी। नेटफ्लिक्स खुल गया था, VPN वाला। खैर, मुझे ये बताइए, चलते हैं स्टूडेंट स्टेशन की तरफ। तालियां। पहला सवाल, इसके लिए हमने आपके लिए गिफ्ट भी रखा है अगर आपने आंसर सही दे दिया। ओके। एक आदमी इशारा करता है एक लड़की की तरफ, वो औरत मेरी माँ की सास है, तो उसका रिश्ता क्या हुआ? माँ की सास है। तो आप माँ की पे स्ट्रेस कम दें, अजीब सा लग रहा है। हाँ। हाँ, माँ की सास है। वो औरत मेरी माँ की सास है, उसका रिश्ता क्या हुआ? दादी आपकी? मेरी नहीं, मेरी क्यों दादी होगी उसकी? मतलब उस आदमी की दादी। कैसे? माँ की सास दादी होती है ना? और एक लड़की बोले अगर? उसकी भी दादी है। नहीं, उसकी नानी है। आई मीन एक सेकेंड, माँ की सास दादी है। हाँ, दादी है। पक्का? हाँ, दादी है। श्योर? Yeah, I'm sure. लड़की बोल रही है वो औरत मेरी माँ की सास है। दादी है। पक्का? पक्का। चले, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खैर, नेक्स्ट सवाल। सही आंसर किया मैंने। नहीं, मैं ये नहीं बताता, ये शो के बाद पता चलता है। ओके। 2 - 0 × 1। 2 - 0 2। कैसे? 2 में से 0 माइनस करें 2 ही है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ये कौन सा वो लेवल है आपका? इट इज 2, आई एम 100%। कैसे? 2 - 0 मल्टीप्लाई 1, जी, इट्स 2। ऑलराइट। अच्छा, 6 + 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 72। फिर से बताया आपने क्या कहा? 6 + 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 72। कैसे? मैथमेटिक्स के हिसाब से तो यही है। 6 + 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 + 6 मल्टीप्लाई बाय 6। यस, 72। 72, या आई थिंक। कैसे कर रही हैं आप? मैं सही कैलकुलेट कर रही हूँ बिकॉज मैंने रियल O लेवल किया हुआ है। ये ना बोले, लोगों का O लेवल से विश्वास उठ जाएगा। नहीं, मतलब दिस इज 72। कैसी गलत है ये गलत नहीं है, ये सही है। कैसे कर रही है आप? कैलकुलेशन करके बताएं। 6 + 6 इज 12 × 6 इज 72। ये O लेवल 0 लेवल तो नहीं है? नो, O लेवल है और आई एम 100% मेरा आंसर ठीक है। यू आर 100% रॉन्ग। व्हाट इज द आंसर? ये आंसर हम बताएंगे शो के बाद। Okay. लेकिन खैर कोई मसला नहीं, इट वाज अ रॉन्ग आंसर, बट स्टिल हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये लीजिए, कैच, इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट है? मैं खोलूं? हाँ, आप खाएं। ओके। वेरी नाइस। खाते खाते शो करेंगे। अब खाते खाते एक बात बताएं, हमारा नया सेगमेंट है। ओके, इट्स अ चॉकलेट। बस ब्रांड का नाम ना दिखाएगा ये, क्योंकि ये वो 2.5 लाख का नहीं है, ये 250 की भी नहीं है। फिर ये मैं कैसे खाऊंगी फिर? ओह माय गॉड, इसमें सोना डाला है मैंने, अब खाएंगी। ब्रांड की नहीं तो फिर तो मैं नहीं खाती। आई डोंट ट्रस्ट। अरे ये मेरी खुद की कंपनी है। फिर तो बिल्कुल भी नहीं खानी। आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस। नहीं, बट अब जा रहे हैं मैजिक राउंड की तरफ। बट बिफोर दैट मुझे ये बताएं, काला जादू आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, कैसे हुआ, किसने किया? वही दोस्त थी आपकी या आपके घर वाले थे? ये जो होते हैं सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, या उनके बच्चे होते हैं, किसने किया आप पे काला जादू? आई वुड नॉट से कि काला जादू प्रॉपरली, बट मैंने मैंने अपनी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी हर्डल्स फेस की थी, प्रोफेशनल जेलसी फेस की थी। आई डोंट नो, मैंने अपनी वर्क प्लेस से तावीज़ मुझे जगह जगह से मेरी वर्कर्स ने निकाल के दिए, लिखे हुए तावीज़। जब मैंने आगे पीछे पढ़ाए तो पता चला इट वॉज अबाउट माई पर्सनल लाइफ, माई बिजनेस लाइफ, एंड मुझे आज तक नहीं पता कि वो किसने रखे हैं। तो आपने जिसको दिखाया उसने नहीं बताया आपको कि किसने करवाया? नहीं, ये नहीं दिखाया मैंने, जस्ट एक मौलवी को दिखाए थे और उन्होंने ये बताया था कि आप बस इनको पानी में फेंक दें, दीज आर नॉट गुड, क्योंकि हमारे एक पब्लिक प्लेस है, सैलून है, वी डोंट नो कि वहाँ पे कौन आए। इट कैन बी रिलेटिव्स, इट कैन बी इन माय फ्रेंड्स, इट कैन। लेकिन अभी आपकी रिलेटिव से आपकी बात नहीं होती? नहीं होती है, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कम लोगों के साथ बातचीत रखी हुई है, उनके साथ रखी है जिनके साथ मैं रखना चाहती हूँ। खून भी निकला है आपके पार्लर से? नहीं, खून नहीं निकला, खून तो नहीं निकला। अच्छा, वो फाउंडेशन पे पानी गिर गया होगा ना? हाँ नहीं, फाउंडेशन नहीं, खून नहीं निकला है। खून नहीं निकला, मतलब कि तावीज़ात मिले हैं। अच्छा, पंखे के ऊपर? पंखे के ऊपर नहीं था, चीज़ों के नीचे।
चीजों के नीचे जैसे रखेगा। माइक्रोवेव्स के नीचे, तो चेयर्स उसके के आपको नीचे। लगता है उसने आपके लाइफ पे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट आई किया? डोंट थिंक सो। नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है। मेरा फेथ स्ट्रांग है और इस तरह की चीजों से मेरा फेथ और स्ट्रांग चलें आज आपका ईमान कमजोर करते हैं, आपके साथ जादू करते हैं। हाँ। आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ा हुआ है एक स्टिकी नोट जी जी। एंड देयर इज अ मार्कर। हाँ। तो इस पे आप लिख लें एक ऐसा नाम ओके। जो आपके दिल के करीब है और वो आप पूरी दुनिया के सामने आज मैं गेस करूंगा। ओके। चलें जी। तो ऐसे किया है कि मतलब बहुत ही कोई करीब है। हाँ, करीब ही लिखूंगी। करीब मतलब ये नहीं कि कैमरा वूमन का लिख दें आप, ये जो साथ में हमारे। नहीं। चलें, लिख लिया आपने? लिख लिया। चलें जी। अब आप उधर दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया है। चलें, कैमरे में दिखा दिखाएं दिखाएं दिखाएं। दिखा दिया आपने? दिखा दिया। ठीक है, या चलें अब मुझे थोड़ा सा करने दीजिए। हाँ। आई कैन रीड पीपल माइंड एंड आई कैन रीड पीपल हार्ट। ओके, ये कोई बर्ड से मिलता जुलता लफ्ज है? बर्ड से? नो। अच्छा, इज इट योर, इट्स नॉट अ ब्लड रिलेशन, आई कुड फील इट इज अ ब्लड रिलेशन। इट इज अ ब्लड रिलेशन। कौन से जादूगर हैं आप? अरे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, वही तुक्के पढ़ रहा हूँ मैं। लगा रहे आपके दिमाग में 50,000 चीजें चल रही, कैसे पढ़ूं मैं? हर चीजें तो बहुत चल रही हाँ हैं। तो वो कंफ्यूज हो रहा है। आप थोड़ा रिलैक्स छोड़े ना, दिमाग छोड़े और बस अपना वो देखें, फोकस करें, फोकस करें, बस फोकस ऑन द नेम। ठीक है, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। इज इट, अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, 21 अमेरिका, इंग्लिश अमेरिका में आई, इंग्लैंड में नहीं आई। या इज इट अ फीमेल? यस। इट्स अ फीमेल। Female. देखें नाम को, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, एकदम ऊपर देखें। आए, इतनी प्यारी आंखें हैं आपकी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी आंखों पे एक गजल लिख दूं। ओके। एंड द नेम इज सिमिलर टू दैट। ओके। एंड मुझे क्यों ये एक एनिमल या बर्ड लग रहा था, क्योंकि वो एक डियर है, ग्रिजेल Yeah. भी कहते हैं उसको, Yeah. लेकिन उससे मिलता जुलता नाम है गजाला। एम आई राइट? यू आर राइट। हाउ डू यू नो? देखिए यही तो गेम है। पीछे कुछ लगा हुआ है मिरर? क्या कुछ लगा हुआ है? आपके पीछे साया लगा हुआ है, जो काला जादू करवा रहे हैं ना वो लगा हुआ है आपके पीछे। और फिर आप नहीं लगाया हुआ जो आपको नहीं बता नहीं, मैं तो अभी लगाऊंगा, अभी तो लगाऊंगा। जैलम से फोन आएगा कि यार ये खत्म कराओ। लेकिन बट आप बहुत अच्छी हैं। आपने ना, आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी, मैं कंफ्यूज हो गया था। देयर इज अनदर नेम जो आपने पहले सोचा था, आपने वो नहीं किया, उसके बाद ये नाम रखा है। बताएं यस और नो? यस। दैट वाज अ मेल्स नेम। यस। देखा? अब आपके दिमाग में मैं कैसे पहुंचा? आई डोंट नो, आप जादूगर हैं, आई एडमिट। यस, जादूगर नहीं है, दिस इज नॉट जादू, दिस इज साइंस। ये Okay. एक एक्टिविटी आप बंदा सीख सकता है, कोई भी बंदा सीख सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, एनीवेज हिना जी, मुझे ये बताएं कि डू यू लाइक मी? यस आई डू। जी? यस आई डू। कितना? मतलब यू लाइक, अब मैंने आपके साथ शो किया है, यू गेव मी अ परफेक्ट वाइब, तो यस आई लाइक यू। इस शो से मेरे दो फायदे हुए। आई गॉट अ परफेक्ट वाइब, आई गॉट अ परफेक्ट वाइफ। इस शो से? जी जी जी। कहाँ है वाइफ? शीशा मंगाओ। मीन्स कि आप अपने आप को वाइफ ही लाइक कंसिडर हाउ कैन आई मैरी माई सेल्फ? आई डोंट नो बिकॉज आई फ्रंट कैमरा है, आप खोले, फोन खोले, आपका आईफोन 17 प्रो मैक्स पीटी अप्रूव्ड। ओके। फ्रंट कैमरा खोले, जी। खोला, आपको क्या नजर आया? मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरा? अंधेरा। ये आपकी जिंदगी है मेरे बगैर। हिना जी, जी जी। आपके लिए एक सरप्राइज भी है, ओके। बिकॉज आई लाइक यू सो मच। आई मेड अ सॉन्ग फॉर यू। यू मेड अ सॉन्ग फॉर मी? जी। ओके, तो वाओ। आइए चलते हैं सॉन्ग सेगमेंट की तरफ। तालियां।
ये क्या परफॉर्मेंस थी ये बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी। और ये इतना सारा कुछ मेरे लिए। हाँ जी, ये आप घर ले जाएं, ये आपका हुआ। खैर थैंक यू सो मच हिना जी, आप शो पे आए, Welcome. बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका कैमरा, जल्दी से बताएं आपको शो कैसा लगा। आई एम सॉरी, जैसे भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये यूनुस खान दी रॉक स्टार की जो है ये स्पेशलिटी है। इतना प्यारा गाना उन्होंने मेरे लिए लिखा है। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मज़े की बात नहीं, आई है, डोंट नीड टू थैंक यू, आई यू कैन से जस्ट से आई लव यू। आई विल से थैंक यू। अच्छा ठीक है। और सबसे मज़े की बात है, इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपकी आवाज़, आपके बाल, आपकी रूह, आपका दिल, आपका फ़ोन, आपका पर्स, आपके कपड़े, आपका बैंक बैलेंस सब पसंद है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि क्या मेरा अमेरिका का वीज़ा लग सकता है? ये तो मेसी वाले बताएंगे, बट अगर आप मेरी तरह इंग्लिश लाइक बोल रहे हैं, जैसे आई अप्रिशिएट लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो शायद आपको मुझसे नहीं हो पाएगा ये जेंटलमैन, मुझसे नहीं हो पाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तो आपको शो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. And खचो। आपका नंबर मिल जाएगा? नो। जादू वापस दो, वापस। जादू करें और फाइंड आउट कर लें। चलो, थैंक यू। वेलकम। ये आप ही का है। थैंक यू।